हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप कि सब बहुत अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ। मेरा नाम है रेखा और आप सभी का स्वागत है मेरे इस चैनल पर। एंड अभी टाइम हो रखा है 8:10 हो रखे हैं। एंड आज मेरा बेटा स्कूल चला गया है पूरे 1.5 मंथ के बाद में। तो बस आज से मैं फिर से पढ़ाई पे कंटिन्यू लगने वाली हूँ। आज थोड़ा सा ऐसे हो रखा ना कि बहुत दिन बाद स्कूल गया है, तो थोड़ा सा मैं अलोन फील कर रही हूँ। मतलब उसकी कमी महसूस होती है ऑब्वियसली यार, एक माँ जो हूँ। बट कोई बात नहीं। अब अपने स्टडी पे आते हैं। टाइम बहुत कम बचा है और सिर्फ मतलब मान लीजिए कि कल 1 जुलाई है ना, तो जुलाई अगस्त 2 महीने ही बचे हैं। सितंबर में एग्ज़ाम ही है, तो 2 महीने में कैसे क्या करने वाले हूँ मैं। अब मैं थ्योरी तो बिल्कुल ही छोड़ देने वाली हूँ। अगर मैंने चाहे पढ़ी हो या ना पढ़ी हो, कुछ भी हो, मैं थ्योरी नहीं पढ़ने वाली हूँ। और वैसे मैंने ग्रेड की प्रिपरेशन कुछ महीने पहले ही स्टार्ट करी है। पहले तो मैं मतलब कुछ नहीं करी थी कि मैंने कहा चलो चलो किसकी करें, इसी में उलझी रही करे। एंड थोड़े दिन रीड प्री की करी थी। रीड प्री की भी 1 1.5 मंथ ऐसे ही कुछ पढ़ा था। रीड प्री से पहले थोड़े दिन पहले से स्टार्ट करी है, तो इतने दिन तो मैंने इतना सीरियसली लिया नहीं। पहले तो लगा था कि सब ऐसे बोल रहे थे कि सेकंड ग्रेड का रहने दे, थर्ड ग्रेड का ही कर। फिर मैंने सोचा कि थर्ड ग्रेड के लिए अभी टाइम है, तो क्यों ना कोशिश तो करी जाए। बाकी सेकेंड ग्रेड का सिलेबस बहुत लंबा चौड़ा होता है, आप सभी लोगों को पता ही है। बट फिर भी कोशिश करने में क्या जा रहा। तो फिर मैंने कहा कि चलो, मैंने शायद 2 महीने पहले ऐसे कुछ बुक्स मंगवाई होगी, क्योंकि पहले वाली बुक्स किसी कारणवश मैंने सारी मतलब सेल कर दी थी, तो मेरे पास कुछ भी नहीं था। तो फिर मैंने एक एक करके बुक्स मंगवाई मेरे हस्बैंड से। एंड फिर से मैंने कहा कि मैंने चलो एक बार वो तैयारी करके देखते हैं। ऐसा नहीं है कि ये लास्ट एग्ज़ाम है मेरी, ऐसा वैसा कुछ नहीं है, या फिर मेरी एज वेज हो गई है, ऐसा कुछ नहीं है। बट कुछ रीजन्स हैं जो मैं कभी बताऊंगी अगर मुझे मौका मिला तो इस वजह से। तो अब मैं थ्योरी किसी भी मतलब वो इंडिया का, वर्ल्ड का या राजस्थान किसी का भी जीके हो तो उसमें भी नहीं। एंड सब्जेक्ट में भी केमिस्ट्री फिजिक्स है, करंट अफेयर्स जो भी चीज़ें हैं, साइकोलॉजी, किसी में भी थ्योरी नहीं पढ़ने वाली हूँ। मैं ज़्यादा से ज़्यादा MCQ, PYQs वगैरह एंड यूट्यूब पर भी जो वन शॉट सीरीज चल रही है वो देखने वाली हूँ। और बहुत सारी ऐसे चैनल है जिन पे अच्छा खासा पढ़ाते हैं, अच्छा खासा कंटेंट देते हैं वो लोग टीचर्स। तो वहाँ से भी मैं है ना MCQ वाली क्लासें लेने वाली हूँ। और अभी तक मैं बता दूँ, मैंने है ना करंट अफेयर्स का कुछ भी नहीं पढ़ा। कई सारी एग्जाम ऐसी होती है कि 1 महीने पहले भी करंट अफेयर्स की बुक ला के आप पढ़ लो ना अच्छे से, तो उसमें से आ जाता कर जाता है। इससे पहले वाली जो मैंने एग्ज़ाम दी थी उसमें मेरा करंट अफेयर्स मैंने ज़्यादा नहीं पढ़ा था बुक से। कुछ मतलब 1 आध महीना पहले ही पढ़ा था। बाकी मेरे करंट अफेयर्स में करीब करीब 1 2 क्वेश्चन गलत हुए थे, बाकी सारे अच्छे हुए थे, मतलब सारे राइट गए थे। तो इस बार तो वैसे मुझे टाइम नहीं मिला है, और काफ़ी दिन से गेस्ट वेस्ट आना जाना, इतने दिन से मेरी सिस्टर इन लोग की बेटी आई हुई थी, तो उसकी वजह से भी थोड़ी सी वो होता ना, कोई गेस्ट होता तो जितना अपन अकेले रह के पढ़ाई करते उतना नहीं हो पाती है। बार बार बड़ा आए, काम बढ़ ही जाता है। तो बस वही था। एंड वो भी इवनिंग को चली गई। आज से मेरे बेटे की भी स्कूल, तो बस उसका भी एक रूटीन बन जाएगा कि मतलब सुबह सुबह, अभी 8 बज रहे हैं, तो मेरे घर के काम ऑलमोस्ट फिनिश हो चुके हैं। नहाना धोना सब कुछ हो गया कर गया, कपड़े वगैरह और खाना बनाना है। तो ऐसा तो नहीं है कि मैं कंटिन्यू 3 4 घंटे पढ़ाई करने वाला, बीच बीच में ब्रेक ले लेके 1 1.5 घंटा पढ़ाई करी एंड फिर ये काम छोटे मोटे ऐसे करके मैं काम फिनिश करूँगी। और सब्जेक्ट का देखूँ तो सब्जेक्ट का मैं आज से है ना मैं मॉडल टेस्ट पेपर सोल्व करने वाली हूँ। वैसे तो मैंने ये थोड़ा सा एक दिन किया था, 2 3 दिन पहले ही। बाकी मैंने इसका वीडियो वगैरह नहीं बनाया, तो बस मैं आज से स्टार्ट करने वाली हूँ। शुरू शुरू में फ़िज़िक्स ही दे रखी है और फिज़िक्स में मेरा हाथ क्या ही बताएं। तो बस अभी कोशिश करूँगी कि एक मॉडल पेपर तो मैं जैसे तैसे, अगर मेरे को इसमें से आ रहा हो तो ठीक है, मतलब सोल्व करना। ऐसा नहीं है कि मैं पहले इनको देखूंगी कि मेरे को कितना कुछ आ रहा है या नहीं आ रहा, ये नहीं देखूंगी। अगर मेरे को इसका आंसर पता है तो टिक लगाऊंगी, नहीं पता है तो भी मैं इधर नीचे दे रखे तो इनको देख देख के टिक लगाऊंगी। मुझे मतलब याद करना है, ऐसा नहीं है कि मेरी प्रिपरेशन बहुत अच्छी है। बाकी मैं कोशिश करूँगी 2 महीने में अब जी जान से लग जाऊँ। तो बस अब ज़्यादा से ज़्यादा फोकस, सबसे ज़्यादा तो मुझे सब्जेक्ट पे करना है। साइकोलॉजी में मैंने काफ़ी कुछ पढ़ लिया है और पढ़ रखा है। अब देखेंगे पेपर
अब बनाने वाले पे डिपेंड करता है कि कई बार पेपर ठीक ठाक का आ जाता है, कई बार बहुत हाई लेवल का आ जाता है। तो अब देखेंगे कैसा क्या होता है। एंड मुझे सबसे ज़्यादा हाँ सब्जेक्ट पे फोकस करना है और मॉडल पेपर, और बीच बीच में एमसीक्यू दे रखे वो, और एक बुक मुझे और मंगवानी है एमसीक्यू की ही, अलग अलग से मिल जाए करे तो मैं देखूँगी। अगर मार्केट में मिल जाए तो ठीक है, नहीं मिले तो मैं ऑनलाइन बुक करने वाली हूँ। तो चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए पढ़ाई पे लग जाते हैं, क्योंकि आज मैं फ्री हूँ। तो कम से कम अभी 8 साढ़े 8 कह सकते हैं हो गया होगा टाइम। तो 8:30 से लगाकर 12 बजे तक मैं फ्री हूँ। 12 बजे से तो पहले तो मेरे हस्बैंड भी नहीं आएंगे घर पे, तो उनको भी पता है कि बाबू चला गया है, तो उसको पढ़ने देते हैं। घर पे जाएंगे तो बातें बातें होगी, और फिर खाना वाना बनाऊंगी, तब तक मेरा बेटा आ जाएगा। तो बस यही है। एंड आप लोग भी शेयर कर सकते हैं कमेंट के थ्रू कि आपका कितना क्या है, कैसी तैयारी है। मेरी तो मैंने बता ही दिया है, बट कोशिश करने में क्या जा रहा, 2 महीने में भी अगर अच्छी खासी तैयारी मन लगा के करें और थोड़ी सी किस्मत साथ दे दे तो बहुत कुछ हो सकता है। तो बस इसी भरोसे, इसी उम्मीद के साथ में स्टार्ट करते हैं। तो चलो, बाय बाय वॉचिंग।